हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम कुछ चीजें समझेंगे। जैसे कि देखो, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री और एग्जिट होता है। बीइंग अ ट्रेडर, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बिल्कुल एकदम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कर लोगे, इतना समझ लो। लेकिन आपको ट्राई वही करना है कि मैं गलतियां कम करूं। मैं कोशिश करूं कि मैं कोई सही एंट्री अगर मिलती है तो मार्केट में एंटर करूं, अदरवाइज नहीं मिलती है तो नहीं करूं। क्योंकि नहीं करने से कुछ नहीं होता। सच कहूं तो नहीं करने से क्या होगा, एटलीस्ट आप लॉसेस से बचते हैं। दूसरी एक चीज क्या होती है कि हम अगर छोटी छोटी गलतियां जो मार्केट में करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हम हमें लगता तो है कि एक बहुत छोटी सी गलती है। देखो, ओवर ट्रेड्स हो या आपके बड़े बड़े लॉसेस हो, वो सब एक छोटी गलती से शुरू हुए होंगे। मतलब किसी एक दिन अगर 1000 रुपए का लॉस हो गया, अब उसी के चक्कर में घूमते घूमते वो 10,000 15,000 पहुंच जाता है। लेकिन शुरुआत सिर्फ 1000 माइनस से होती है, अगर छोटे अमाउंट से कोई ट्रेड कर रहा हो तो एक छोटी छोटी गलती ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े लॉसेस करवा देती है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। देखो, एंट्री और एग्जिट मैं हमेशा ये ट्राई करती रहती हूँ कि इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, और रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, 1% ही सही, आधा % ही सही, मैं कोशिश करती हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा सीखने की। मार्केट मुझे क्या सिखा रहा है, मेरी साइकोलॉजी को और कितना अपग्रेड करने की जरूरत है। देखो, हम किससे सीखेंगे। अब हमें कोई बड़ा ऑपरेटर तो आके नहीं कहेगा ना कि आप यहाँ पे मैं खरीदने वाला हूँ या सेल करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, पहले वही बात मैं कह देती हूँ, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो मैं आपको नहीं करेगी आप ट्रेडिंग करो। बिकॉज होता यह है कि शुरुआत में जो ट्रेडिंग करता है उसका पहला महीना, पहला दिन, पहला साल लॉस में ही जाता है। ये ज्यादातर ट्रेडर के साथ ऐसा ही होता है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि आप शुरुआत करेंगे आप पॉजिटिव हो जाएंगे, भले ही आप कितने भी, हो सकता है किसी का हो, बट ज्यादातर चांसेस में नहीं होता है। ठीक है। सो इसलिए अगर इस वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जो ट्रेडिंग नहीं करता है, तो उसको सलाह है कि वो बंदा अभी ट्रेडिंग स्टार्ट ना करे। पहले अगर उसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि ट्रेडिंग उसको करनी चाहिए, तो उसको पहले यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कुछ समझा रहे हैं। मेरी नहीं, किसी और की वीडियो से आपको जो समझ में आता है वहां से भी समझ सकते हैं। जहां से देखो, फ्री का यूट्यूब है, फ्री की चीज सीखने में कभी भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे भी समझ सकते हैं। लेकिन पहले समझिए, सीखिए, फिर आपको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ किया जा सकता है तो आप स्टार्ट करें। आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे मार्केट आपको ट्रैप करती है, कैसे इतना भी मुश्किल नहीं है सही एंट्री करना। हर बार नहीं कह रही हूँ, देखो मार्केट हमेशा आपको गलत साबित नहीं करेगी। बहुत बार हम अपने ग्रीड की वजह से ही लॉसेस करते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है, इसी में समझेंगे। आप चाहे सेंसेक्स में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजी सेम होती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया जा रहा है, बिकॉज मैं 5 मिनट में ट्रेड करती हूँ, तो मैं आपको 5 मिनट में ही, मतलब क्या है ना, मैं जो समझती हूँ, मतलब मुझे जो समझ आता है मैं वही समझाती हूँ ना। तो जिस टाइम फ्रेम पे मैं खुद ट्रेड करती हूँ, मैं वही टाइम फ्रेम समझाने के लिए यहाँ यूज करती हूँ। ये बात है। और अगर आप लोगों को ये समझना है कि टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करें, उसका भी तरीका होता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। चलिए यहां पे बात करते हैं आज हुआ क्या मार्केट में। देखो क्या होता है आज का, अगर मैं देखूं कल क्या हुआ, उससे पहले ये देखो आज क्या हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट कल यहाँ क्लोज होती है, एक अच्छा खासा गैप अप करती है, ठीक ठाक गैप अप है। उसके बाद गैप अप होते ही एक और ग्रीन कैंडल बनाती है। ओके, उसके बाद मार्केट और थोड़ा ऊपर जाती है, फिर एक अच्छी खासी जो इन्होंने लिया, यहां वालों ने लिया था, क्योंकि यहां तक कोई खास प्रॉफिट बुकिंग दिख नहीं रही थी। इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की, ठीक है। और यहां जिन्होंने एंट्री की, क्या आपको लगता है यहाँ पे एंट्री नहीं हुई होगी? पक्का हुई होगी। बहुत सारे लोग ग्रीड में यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो बंदे भी क्या करेंगे, अपना पैसा यहाँ पे लूज करेंगे, लॉस करेंगे। ये चीजें होती है। तो मार्केट
एक गैप अप करता है, थोड़ा सा और ग्रीन दिखाता है, ग्रीन दिखा के आपको क्या कहता है यहाँ पे कि मतलब आपका ग्रीड हाई कर देता है कि मार्केट तो आज पता नहीं कहाँ जाने वाली है, पहली चीज। उसके बाद जब आ जाते हैं कुछ लोग, तो उसके बाद क्या करता है, एसएल हंटिंग करता है, और ये बंदे जो यहाँ पे बाइंग करके गए, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, दोनों चीजें होती है। और उसके बाद फिर से एक अपसाइड का मूव आता है। तो ऐसे मार्केट को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, या ऐसे मार्केट में लॉसेस अगर कोई कर भी रहा है तो क्या मिस्टेक हुई और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इन सारी चीजों को समझेंगे यहाँ पे। पहले तो देखो गैप अप क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम पे बाइंग आती। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये बाइंग आई तो हमेशा गैप मतलब होगा, बट ये है कि मतलब लास्ट में बाइंग होती है तो गैप अप मिल जाता है, ऐसा होता है। हमेशा नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट की ऐसी कहीं पे बाइंग देखो तो आप मतलब पोजिशनल रख लो कि क्यों ना मैं गैप अप में कमा लूं, तो 100% वो भी नहीं काम करेगा। इनफैक्ट ट्रेडिंग में ऐसा चल रहा है कि जो मतलब नाइट में ऐसी कोई न्यूज आ जाती है जो बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन का कारण हो जाती है, तो बीटीएसटी नए बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो हमने लास्ट जब हम इस जोन को डिस्कस कर रहे थे तो यही डिस्कस कर रहे थे कि इस जोन से ऊपर निकलेगा ना तो थोड़ा सा डायरेक्शनल मिलेगा आपको, ठीक है। इस जोन से ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा डायरेक्शनल मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो ये रेजिस्टेंस बना रखा है मार्केट ने, ये यहाँ भी मार्केट ने रेजिस्टेंस बना रखा है। जब मार्केट यहाँ डाउन आती है उसके बाद इस जो टॉप का रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट बना के एक थोड़ा सा डायरेक्शनल यहाँ देती है। अभी यहाँ एक दिमाग में और थॉट आता है कि 26,700 से 940 ये लगभग 240 या 200 से ऊपर का जोन हो गया ना, तो ये थोड़ा डाउटफुल था। और ये 100 पॉइंट को हम क्यों इतना चेज कर रहे हैं, 25,940 से 26,040 यानी 100 पॉइंट का। देखो अगर आपको किसी जोन में कंफर्मेशन है तो वो जोन बेस्ट होता है, अच्छा होता है। अगर आपको किसी जोन में डाउट है तो वो जोन भले ही कितना बड़ा हो, कुछ भी हो, वो आपके काम का नहीं होता, पहली बात। सो यहाँ पे एक चीज देखोगे कि मार्केट इस जोन पे आती है, सपोर्ट बनाती है और यहाँ आती है, लेकिन इस जोन के लिए तो आप तब बचोगे ना जब सुबह आपका ग्रीड कंट्रोल में नहीं है। क्या इस कैंडल पे लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा? कंफर्म लिया होगा, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। इनफैक्ट देखा जाए तो ये जो ग्रीन बन रही थी, रेड बनी है ना, वीक बना रखा है, मतलब ये ग्रीन बन रही थी। बहुत लोग यहाँ भी आ गए होंगे और इसी सेकंड कैंडल में भी कई लोग का लॉस यहाँ पे गया होगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ग्रीड बढ़ाती ऊपर गई और फिर लॉसेस ली। अब इस ट्रैप में बहुत लोग फंसे होंगे, इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, तो उसको कैसे बचा जा सकता है? देखो होता क्या है, जब एक गैप अप होता है, आप खुद इमेजिन करें, मान लिया आपने कोई पोजिशनल रखा, किसी ने तो रखा ना, रखा। अब गैप अप हुआ और उसके बाद कुछ लोग तो स्टार्टिंग में भी बुक कर लेते हैं, मान लिया कुछ लोग ने होल्ड किया, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉफिट बुकिंग ढंग की अभी दिख नहीं रही थी। सो यहाँ तक ले गए, क्या आप यहाँ तक आपको मिल जाए अगर 25,900 से 26,040 या 050 के आसपास अगर आपको मिल जाए 150 पॉइंट निफ्टी में, और अगर इसको बैंक के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट, सेंसेक्स का भी 300 पॉइंट होगा, क्या बुकिंग नहीं होगी? कंफर्म होती है। तो ऐसे मार्केट में एंट्री करने का एक तरीका होता है कि जब मार्केट डिप लगाती है ना, अप जाती है, तो हम वहां पे बुक कर सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे भी एक ग्रीड बढ़ा होगा, यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन है ना, यहाँ पे ग्रीन क्यों है उसका भी लॉजिक यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत सारे लोग फिब को यूज करते हैं, मैं भी फिब पे बहुत ट्रेड करती हूँ, मुझे फिब बहुत पसंद है। और इंट्रा में देखा जाए तो ज्यादातर मेरा फेवरेट टूल फिब ही होता है। सो क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो क्लोजिंग प्राइस का बेस लेके यहाँ का आज का जो हाइट लिया है उसको लेके अगर ड्रॉ करना तो एक 0.5 का एक लेवल आ रहा है, जहां से एक छोटी सी रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिली। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंसा इस जोन में, तो वो क्यों फंसा? क्योंकि उसने 0.2 को इग्नोर किया, क्योंकि ये पॉइंट एक रिजेक्शन जोन होता है बहुत सारा टाइम। अगर इसका सपोर्ट बना ले तो फिर एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट बना नहीं और देख रहे हो कितनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली।
तो यहाँ पे होता क्या है कि आप फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं करते, सेकंड में आपका ग्रीड बढ़ने लगता है, फिर यहाँ कहीं जाके आप एंट्री करते हो, फिर आपका लॉसेस, इस वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग के लॉसेस यहाँ पे देखने को मिले होंगे। देखो इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में जो ट्रेड होता है ना, इसमें एक परफेक्ट ट्रेड ढूंढना, उसके लिए वेट करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हर जगह एक ट्रैप लेके खड़ी है, हर जगह एक ट्रैप लेके खड़ी है। अगर आप कुछ कंफर्मेशन नहीं लेके चलेंगे तो फिर सिर्फ कैंडल देख के आपका काम यहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो ये चीजें होती है। यहाँ पे देखा जाए तो मतलब इस जोन में मैं कहूंगी कि इस वजह से 0.2 का रिजेक्शन जो इसने मिस किया, उस वजह से उसका लॉस हुआ। दूसरा क्या है कि हम जो ग्रीड की वजह से आ जाते हैं ना कि हाँ इस जोन में मतलब जा रहा है, ऐसा ना हो कहीं और चला जाए। अरे या तो आप जाने से पहले लो, या तो आप मिड में लेके भी, कई लोग थोड़े से पॉइंट लेके निकल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब क्या है ना कि अब ये कैंडल बन गई, उसके बाद अगर मैं जाऊं, प्रीमियम्स भी कुछ वैसा ही कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन लेके आ गया था, चलो जो भी हुआ। इस कैंडल पे भी मैं कहूंगी, देख रहे हो कितनी बड़ी एसएल हंटिंग की गई है। अगर प्रीमियम्स को आप देखोगे यहाँ पे 10:15 पे, यहाँ पे देखो प्रीमियम लगभग 88 का प्रीमियम गया था 113, और यहाँ पे देखो ये कैंडल कहाँ आ गई, लगभग 113 से गिर के 75 दिखने में एक कैंडल लग रहा था, 113 से गिर के 75। कितना बड़ा एसएल है, बहुत बड़ा एसएल है, एक बार के लिए छोटा एसएल नहीं है, ये बहुत बड़ा एसएल है। 25, 40, 50 पॉइंट का एसएल बड़ा एसएल होता है। उसके बाद फिर एक स्लाइटली देखो आप ना, जब भी मार्केट, एक चीज समझ लो, जब 80 से मार्केट 112 जाती है, तो अगर ये 30 पॉइंट जा रही है ना, तो आप 30 नहीं 10 पॉइंट 5 पॉइंट अगर आप सेफली निकाल पा रहे हो, अब उतना ही सोचो, आप पूरे का मत सोचो कभी भी, वो काम नहीं करता। ठीक है, अगर नए हो, क्योंकि जो बंदा क्या होता है ना, ट्रेड में जो रिस्क होता है ना, जैसे मान लिया आपने कोई ट्रेड लिया, एक तो चलो इसका लॉस हुआ, और मान लिया इस जोन की बात कर रहे हो, मान लिया किसी ने ट्रेड लिया और अगर बंदे का 1000 प्लस चल रहा है, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, तो ये दोनों चीजें होती है। एक तो ये ट्रेड क्या है, रिस्क पे रहता है, ये प्रॉफिट जा भी सकता है। दूसरा क्या है, ये -1 के भी हो सकता है, दोनों चीजें होती है। तो ऐसा रिस्क कौन लेता है, अगर 1000 प्रॉफिट चल रहा है तो उसको 1000 माइनस करने का रिस्क वो बंदा ले सकता है जो ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो थोड़ा रिस्क लेता है, क्योंकि ट्रेड प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों चीजें। लेकिन जो बंदा लॉस में चल रहा है, जिसके लॉसेस बढ़े हुए हैं, उसको क्या करना चाहिए कि पहले बस प्लस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पहले बस प्लस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता जाए तो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना, आप देखो रोज अगर थोड़ा 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 1,000 गवाते जाओगे ना, तो उससे क्या होता है ना कि वो पैसा फिर लूज ही चला जाता है। मतलब क्या होता है ना, धीरे धीरे आप पहले प्लस रहोगे, थोड़ा सीखोगे थोड़ा कमाओगे, थोड़ा सीखोगे थोड़ा कमाओगे, तो फिर क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं पीएनएल ठीक चल रहा है, थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है, थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, फिर उस पैसे से थोड़े से मूव पकड़े जा सकते हैं। कैपिटल पे नहीं कमा पाओगे आप, प्रॉफिट अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा इकट्ठा है, उस पैसे से आप रिस्क लेके मूव वहां पे कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली मार्केट ने इस सपोर्ट पे जो लास्ट हमने ड्रॉ किया, उस सपोर्ट पे सपोर्ट बनाया और एक मूव यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद मार्केट इस तरह के, मार्केट पूरी तरीके से मार्केट साइडवेज हो गई और ये वॉलेटिलिटी क्रिएट की, कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था। देख रहे हो कैंडल, इस कैंडल में क्या ही मिलेगा। हाँ, लेकिन ये वाले ट्रेड में भी काफी लोगों ने किया होगा। ये एक लॉस मेकिंग गई होगी और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। और इसको देखो, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप ना सुबह के जो 9:15 उस चक्कर में मत रहो। उस समय अगर आप ट्रैप हो गए 9-10 बजे के आसपास में, अगर ट्रैप हो गए ना, तो फिर पूरा दिन मार्केट कुछ भी करे, आप बस ज्यादा से ज्यादा उस चीज की रिकवरी कर पाओगे और ब्रोकरेज बढ़ाओगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, तो मेरा क्या है ना, 9:15 से 9:45 एटलीस्ट आधा घंटा मैं मार्केट को देखती हूँ। अगर मुझे मार्केट समझ आ रहा है 9:45 तो ठीक है, एक आध ट्रेड किया जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, 10 बजे के बाद देख लेंगे। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो फिर 10:30 के बाद देख लेंगे। मुझे जबरदस्ती का ट्रेड नहीं चाहिए। और
ज़बरदस्ती का ट्रेड करने से कुछ मिलता भी नहीं है एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो ऐसा होता है मार्केट में। तो बाकी देखो सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद से भी थोड़ी-सी चार्ट रीडिंग किया करो। पर्सनली बता रही हूँ, बहुत बेनिफिट मिलता है जब हम चार्ट को थोड़ा-सा देखते हैं या हम थोड़ा समझते हैं कि हम कहाँ ट्रैप हुए। देखो लॉस हर कोई करता है, बस उसको ये पता होना चाहिए कि वो क्यों लॉस कर रहा है। उसने एंट्री में गलती की, उसके स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी तो या फिर मार्केट ने ग्रीड बढ़ा दी, उसकी वजह से एंट्री करके गलती की। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने लॉस क्यों किया। सालों-साल हम एक ही तरीके से लॉस करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम लॉस क्यों कर रहे हैं। तो ये सब कारण होता है जिसकी वजह से मतलब कंटिन्यू हम लॉसेस में चले जाते हैं। या तो ट्रेडिंग सुधारो या तो ट्रेडिंग छोड़ दो। 2 ही चीज़ें होती हैं। ट्रेडिंग सिर्फ़ करते रहने से नहीं होगा। सिर्फ़ आप चाहोगे कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, तो कभी नहीं सुधरता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।